सुप्रीम कोर्ट ने केसेस की समाअत करने वाले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17वें इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। दस्तावेजात के मुताबिक मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला भी जेर बहस आया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। दस्तावेजात के मुताबिक केस का तफसीली फैसला अभी जारी नहीं किया गया। वहीं कमेटी ने फैसला किया है कि नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद की जाए। चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरख्वास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि नजरसानी का हक आइन ने दिया है, जजिस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह दें। फौरी तौर पर नजरसानी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर न किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि पूछता हूं इस मुल्क के साथ जुल्म करने की क्या जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदार खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तरक्की करता हुआ मुल्क गड़े में गिरा दिया। नवाज शरीफ का कहना था कि हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था, सबको पता है। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। इजलास में चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान बनाने का हुक्म दिया। मरियम नवाज ने स्कीम के अजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने टेप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी मैपिंग प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारिशात का जायजा लिया गया। इजलास में टेप्टा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला किया गया है। टेप्टा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेज कोर्सेज भी मुतारिफ कराने की मंजूरी दी गई। इंटरनेशनल मार्केट में स्किल जॉब के लिए पंजाब ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटिंग अथॉरिटी के कयाम की तजवीज पर भी इत्तेफाक किया गया। दौरान इजलास लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स के ताउन से हैवी मशीनरी ड्राइविंग ऑपरेटर्स कोर्सेज की आउटसोर्सिंग का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 9 शहरों में 45 वेल्डिंग वर्कशॉप्स बनाने, जबकि गुजरांवाला, साहिवाल, भावलपुर, मुल्तान, अटक, टेक्सिला, लैया और मियांवाली में वेल्डिंग और कंस्ट्रक्शन कोर्सेज की जदीद तरीन लैब कायम करने की मंजूरी दी है। इजलास में टेप्टा में ह्यूमन रिसोर्स की कमी दूर करने के लिए 1000 मुलाजमीन को भर्ती करने की तजावीज पेश की गई। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग मटेरियल की खरीदारी के बजट को बढ़ाने की तजावीज भी जेर गौर आई। वहीं ट्रेनिंग मटेरियल का माहाना बजट 2000 रुपए फी तालिब इल्म करने की तजवीज दी गई है। नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि नए इंतखाबात के लिए PTI खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि दीगर सियासी जमातों से इख्तलाफ राय है, PTI से तलखियां थी, बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सरबराह JUI ने कहा कि पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। JUI ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। JUI ने कमेटी कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में बनाई। JUI की तश्कील करदा कमेटी में मौलाना लुत्फुर रहमान, फजल गफूर, असलम गौरी, मौलाना अमजद शामिल हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कमेटी PTI के साथ बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। PTI के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन करके KP असम्बली तहलील करने के हवाले से बयान पर कहा कि हमने आपसे मुलाकात में KP असम्बली तहलील करने पर कोई बात नहीं की। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मुलाकात में मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बातचीत हुई। PTI और JUI मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौक़िफ़ रखती है। दोनों जमातों का ख्याल है कि बहरान से निकलने का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने भी JUI सरबराह
मौलाना फजल रहमान से असम्बलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात ना करने की तस्दीक कर दी। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से केपी असम्बली तहलील करने या फिर कौमी असम्बली से इस्तीफों पर कोई मुशावरत हुई, ना ही ऐसा कोई फैसला किया गया। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि साजिश करके कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 15 जुलाई को बनो छावनी में दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया। ताजिरों ने इजाज़त लेकर दहशत गर्दी के खिलाफ अमन मार्च करना चाहा। सियासी कुव्वतों ने अमन मार्च को खराब करने की कोशिश की। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि किसी और मुल्क और बच्चों की तस्वीरें लगाकर कहा जा रहा है सीधी फायरिंग करके शहीद किया गया। ये तमाम चीजें हमारे नोटिस में हैं। फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बन्नू में हालात नॉर्मल की तरफ लौट रहे हैं, कशीदगी नहीं देखी गई। जिसकी वहां हुकूमत है उसके लोग मार्च में शामिल थे। अमीर जमात इस्लामी विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि साजिश करके कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 15 जुलाई को बन्नो छावनी में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। ताजिरों ने इजाज़त लेकर दहशतगर्दी के खिलाफ अमन मार्च करना चाहा। सियासी कुव्वतों ने अमन मार्च को खराब करने की कोशिश की। अताउल्लाह तारड़ ने मजीद कहा कि किसी और मुल्क और बच्चों की तस्वीरें लगाकर कहा जाता है कि सीधी फायरिंग करके शहीद किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने कहा है कि आईपीपीएस की अक्सरियत के मालिकान हुकूमत में और अवाम को खून निचोड़ रहे हैं। हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कि हुक्मरानों ने आईपीपीएस के साथ जालिमाना मुआहदे किए। हुक्मरान अशराफिया गरीब अवाम के खून पसीने की कमाई लूट कर दौलत बाहर बेचते हैं। गुज़िश्ता 3 माह में आईपीपीएस को 450 अरब दिए गए। मुतअद्दिद आईपीपीएस को बिजली न बनाने पर 10 अरब माहाना अदा किए जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि आईपीपीएस की फॉरेंसिक ऑडिट और मुआहदों की तफसीलात कौम के सामने लाई जाएं। विफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने सिर्फ मुल्क में बर्बादी की दास्तानें छोड़ी हैं। विफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इलाके की तरक्की के लिए मैंने हमेशा कोशिशें की। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन किया। किसान को सब्सिडी की बराह रास्त फराहमी के लिए हुकूमत एक निज़ाम बनाने जा रही है। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि कौम दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाएगी और पाकिस्तान तरक्की की मंजिल हासिल करेगा। तालीमी इदारों और अस्पतालों की तरक्की भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कोशिशों से मुमकिन हुई। वज़ीर आला केपी अलीमीन खान गंडापुर की जानिब से हत्या के नोटिस पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अपने रद्द-ए-अमल में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इनकी इज्जत है, वैसे कमाई बहुत कर रहे हैं। नोटिस को भी उन्होंने एक जरिया बना लिया है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मैंने कुछ सवाल किए थे जिस पर वो चीख रहे थे और मुश्तरका दोस्तों को गिला कर रहे थे कि हमने मीडिया के जरिए अपोजिशन का सुना। गवर्नर केपी ने कहा कि ऑपरेशन शुरू हुआ तो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बैठे हुए थे, उन्होंने वॉकआउट क्यों नहीं किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि महल्फ लेने के बाद प्रेस टॉक में वज़ीर आला को दावत दी, लेकिन इज्जत खुद करवाना होती है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी की बात मुशावरत के बगैर होना मुनासिब नहीं। जावेद लतीफ ने कहा कि वज़ीर इत्तलात हुकूमत का तर्जुमान होता है, उसके बयान की अहमियत होती है। वज़ीर इत्तलात वही बात करता है जो हुकूमत का मौक़िफ़ होता है। तर्जुमान हुकूमत की इजाज़त और मुशावरत के बगैर नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदियां नहीं होती, दहशतगर्द गिरोहों और ग्रुपों पर पाबंदियां होती हैं। अस्करी विंग रखने वाली जमातों पर पहले भी पाबंदियां लगती रही हैं। जावेद लतीफ ने कहा कि आज भी जो दहशतगर्द गिरोह हैं उन पर पाबंदियां लगती हैं। पीटीआई ने जो 9 और 10 मई को किया तो सियासी जमात का जवाज नहीं रहता। रियासत के मफादात को दूसरी रियासत को बेच दें तो यह आइन से इनहराफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 साल से सहूलतकारी मुयस्सर है। उनका मजीद कहना था कि 9-10 मई के बाद एक इदारे में खुद एहतसाबी हुई, दूसरे इदारे में नहीं हुई।
दूसरे इदारे में खुद एहतसाबी शुरू हुई लेकिन बाद में रोक दी गई थी। पीटीआई पर पाबंदी लगानी थी तो 9-10 मई वाकयात के बाद बेहतरीन मौका था। पेशावर थाना अरमड़ की चौकी अरमडों पर गुज़श्ता रात नामालूम शिद्दत पसंदों की फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस एहलकार सईदुल्लाह की नमाज जनाजा मलिक साद शहीद पुलिस लाइन में पूरे सरकारी एहसास के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सीसीपीओ पेशावर कासम अली खान, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सजाद अहमद साहिबजादा, एसपी सदर डिवीजन मोहम्मद जमान खान, एसपी सिक्योरिटी कमाल हुसैन, एसडीपीओ और शहीद के लवाहिकीन ने शिरकत की। पुलिस के चाको चुपन दस्ते ने सलामी पेश की। पुलिस अफसरान ने शहीद के ताबूत पर फूल चढ़ाए। सीसीपीओ कासिम अली खान ने शहीद के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हुए शहीद की बहादुरी को सराहा। उन्होंने कहा कि शहीद का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। पीआईओ मुबश्शिर हसन के वालिद को पेशावर कंटोनमेंट बोर्ड के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। रस्म कुल कल नमाज असर के बाद पेशावर में की जाएगी, जबकि प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर विभाग वजारत इत्तलात और नशरियात मुबश्शिर हसन के वालिद गुलाम साबिर की उम्र 94 बरस थी। वो मुख्तसर अदालत के बाद गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में वफात पा गए। नमाज जनाजा में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर, मुस्लिम लीग नून के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बदर शहबाज बड़ाइच, डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन सर्विसेज अकेडमी अरशद मुनीर, वज़ीर आज़म के स्पीच राइटर अरशद मलिक, वज़ीर आज़म की मीडिया टीम के अरकान, वजारत इत्तलात और नशरियात और मुंसलिक इदारों के अफसरान, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, सीनियर सहाफ़ियों, कॉलम निगारों समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। रस्म कुल कल नमाज असर के बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कॉलोनी जमरूद रोड पेशावर में मुनाकिद होगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब, साबिक वफाकी वजीर सेनेटर परवेज रशीद, सेनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पार्लिमानी पार्टी लीडर और खारजा अमूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने फ़ोन पर मुबश्शिर हसन से वालिद की वफात पर ताज़ियत की और मरहूम की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। जाफराबाद में नहरी पानी किल्लत के खिलाफ साबिक DSP नसीबुल्लाह खान खोसा और ज़ैनुल आबिदीन खोसा की क़यादत में 0 पॉइंट डेरा लयार में तादम मर्ग भूख हड़ताल कैंप कायम कर दिया गया। किसानों का कहना है कि गैर कानूनी पाइप्स की वजह से जाफराबाद की टेल के जिम्मेदारों किसानों के करोड़ों रुपए की फसल खुश्क हो रही है, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने खामोशी इख्तियार की है। मजीद जानते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। जाफराबाद के नहरी पानी किल्लत के खिलाफ साबिक DSP नसीबुल्लाह खोसो ज़ैनुल आबिदीन खोसो की क़यादत में डेरा अल्लायार 0 पॉइंट में तादम भूख मर्ग भूख हड़ताल कायम कर दिया, जब तक ज़राई पानी जुडेर शाख, नसीर शाख, टिपुल शाख मुख्तलिफ ज़ैली शाखों में पानी मुहैया नहीं की जाती। जाफराबाद के टेल के किसानों और जमींदारों को करोड़ों रुपए के बीज खुश्क होने लगे, मगर इरिगेशन डिपार्टमेंट टच से मस ना हुआ। गैर कानूनी पाइप, ओवर साइज पाइप जब तक ना निकाले गए उस वक्त तक तादम भूख मर्ग भूख हड़ताल कायम जारी रहेगा। नसीला खोसो ने कहा, 1 माह से हम लोग एहतजाज करते आ रहे हैं, तो हमें एहतजाज करने भी नहीं दे रहे हैं, एहतजाज का हक भी हमसे छीना जा रहा है। तो कभी पुलिस की तरफ से हमें धमकियां मिलती हैं, तो कभी इरिगेशन वालों की तरफ से हमें धमकियां मिलती हैं। तो आज हमने ये फैसला किया है कि हम लोग तादम मर्ग भूख हड़ताल करेंगे जब तक के जुडेर शाख, नसीर शाख, टेम्पल शाख, कैदी शाख से या दूसरे जाफराबाद के नहरों से नाजायज़ पाइप और ओवर साइज वाटर कोर्स से नहीं निकाले जाते, तब तक हम लोग जहाँ पर जो है बैठे रहेंगे। और ज़िला जाफराबाद का हमारे नहरों का नसीराबाद की तरफ जा रहा है। हम यही समझते हैं कि पटफीडर कैनाल बना ही ज़िला नसीराबाद के लिए, जाफराबाद के लिए। तकरीबन मुझे मालूम है कि 100 से तकरीबन 110 तक जुडेर शाह को लगे हुए हैं, तकरीबन 85 के करीब टिपुल शाह को लगे हुए हैं, 117 तक कैदी शाह को लगे हुए हैं, मोहब्बत शाह में तकरीबन 80 के करीब लगे हुए, इस तरह दूसरे कैनालों पे भी लगे हुए हैं। और हर ओवर साइड वाटर कोर्स और हर इलीगल वाटर कोर्स के लिए इन्होंने फीकस 5 लाख रुपए लिए, जो कि इनकी जाकर रकम अरबों में बनती है। मैं नेब से, मैं एंटी करप्शन बलूचिस्तान से और हाई कोर्ट के ह्यूमन बेंच से मैं मुतालबा करता हूँ कि वो मेहरबानी करके हमारे मुतालबात पे गौर करें।
पटफीटर कैनाल में पानी को छोड़े हुए 3 माह का अरसा गुजर गया। ताहाल जाफराबाद के टेल के किसानों और जमींदारों को पीने के लिए बूंद बूंद के लिए तरसा रहे हैं। जमींदार जैनुल अब्दीन ने कहा, तो ताकत है, हम अपना हक लेंगे। पटफीटर कैनाल में गैर कानूनी पाइप ओवर साइज पाइप लगाकर इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए अरबों रुपए कमाने का जरिया बन गया है। जाफराबाद के टेल के जमींदार व किसान यूं ही तड़पते रहेंगे। हुकूमत बलूचिस्तान गैर कानूनी पाइप ओवर साइज पाइप निकालने में कितने हद तक संजीदा होते हैं और जाफराबाद के टेल के जमींदारों और किसानों को पानी मुहैया करने में किस हद तक कामयाब होते हैं, या यूं ही सूरत हाल बरकरार रहेगा। कैमरा टीम बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, सदात बिजली चोरी मुहिम से मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इकदाम जारी हैं। मुल्क की मईशत की बहाली और अवाम को बिजली के बहरान से निकालने के लिए हुकूमत और उसकी क़यादत के इकदाम के समरात अब आश्कार हो रहे हैं। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन में मुल्क भर से अब तक 105 बिलियन रुपए वसूल और 83,000 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 30 जून था 17 जुलाई के दौरान मुतालिका इदारों ने लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद में बिजली चोरों से 1 अरब 63 करोड़ से ज्यादा रकम वसूल की। पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और कोयटा से 43 करोड़ वसूल हुए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज ने की। इस मौके पर प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मोइन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में अस्पताल प्रोफेसर एहसन नमान, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रोफेसर फैसल मसूद, प्रोफेसर मोहम्मद हारून हामिद, प्रोफेसर अबरार अशरफ, प्रोफेसर फायजा बशीर, प्रोफेसर यार मोहम्मद, प्रोफेसर तैमूर लतीफ मलिक, प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ, प्रोफेसर इरफान नज़मतुल्लाह ख्वाजा, डॉक्टर रजा नकवी, डॉक्टर आजम न्याज, प्रिंसिपल स्कूल ऑफ नर्सिंग बुशरा फैसल, चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में अस्पताल ताहिरा खातून समेत दीगर भी मौजूद थे। इजलास में मुख्तलिफ एजेंडे ज़ेर बहस आए, जिनमें प्राइवेट कमरों की चार्जेस का तयन, मुख्तलिफ वार्ड्स की शिफ्टिंग, मुख्तलिफ आइटम्स की ऑक्शन, MRI, CT स्कैन और दीगर टेस्ट की फीस का तयन, मेयो कार्डिक सेंटर के क़याम के लिए जगह मुख्तस करना, नर्सिंग कॉलेज के सामने टोल प्लाजे की शिफ्टिंग, खराब CCTV कैमरों को फाल करना, कार्डिक सर्जरी यूनिट के मोबाइल एक्सरे यूनिट की 1 मिलियन से मरम्मत बहाली शामिल है। प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना है कि तमाम तर इक़दाम का मकसद में अस्पताल में बेहतरी और आने वाले मरीजों के लिए मुफ्त टेस्ट, मुफ्त अद्वियात और मुफ्त इलाज यकीनी बनाना है। अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार ने स्टेशनरी पर 14% सेल्स टैक्स को मुस्तरद कर दिया है। सदर खालिद परवेज ने लाहौर प्रेस क्लब में उर्दू बाजार के दीगर ताजर रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बरदार किया है कि अगर हुकूमत ने आइंदा 10 रोज तक स्टेशनरी पर सेल टैक्स खत्म न किया तो लाहौर समेत पाकिस्तान भर में ताजर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे और हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई ताजर 14% सेल्स टैक्स पर स्टेशनरी नहीं खरीदेगा। हुकूमत ये सेल्स टैक्स स्कूलों के बच्चों पर लगा रही है। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक ताजिर रहनुमाओं के हमरा लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद हैं। इन्हीं से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अली फारूक, बताइएगा। जी, मैं मौजूद हूँ लाहौर प्रेस क्लब में, जहाँ अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार की तरफ से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जो स्टेशन पर सेल टैक्स लगाया गया है और उस पर उन्होंने मुतालबा किया है कि वापस लिया जाए सेल टैक्स, वरना एहतजाज भी होगा, हड़ताल भी होगी। खालिद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल जी, इस पर होना नहीं चाहिए था टैक्स, ये इंतहाई ज़्यादती की गई है। बग़ैर किसी मुशावरत के, बग़ैर किसी बात के ये टैक्स हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। ये जबरन टैक्स है, इसको किसी सूरत में हम काबिल कबूल नहीं है हमें, और इसके लिए हम फाइट करेंगे, चाहे हमें हड़ताल पर जाना, चाहे सड़कों पर जाना, चाहे किसी जगह भी जाना पर जाए, हम इंशाल्लाह जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात होने जा रही है, क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मसला हल हो जाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2-4 दिनों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात होगी और इंशाल्लाह ये मसले को उनके सामने रखेंगे और ये हल होगा। वो ये ऐसी सूरत नहीं है
کہ وہ حل نہ کرے. وہ ہر بات کو مانتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں اس کو مانتے ہیں, ہر بات کو مانتے ہیں. جی ابو ذر غفاری جو صدر ہیں اردو بازار کے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بھرپور پریس کانفرنس, مشترکہ پریس کانفرنس. جی سر کیا کہیں گے؟ سر تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ گورنمنٹ ایک طرف تو تعلیم کے لیے بڑی کوششیں کر رہی ہے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تعلیم پر ٹیکس بھی لگا رہی ہے. تو یہ بڑی منافقانہ بات ہے. ایکچولی ہماری قوم کو شروع سے ہی جو ہے نا نیچے سے نیچے کیا جا رہا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 3.5 لاکھ بچہ اسکولوں سے باہر ہو چکا ہے یہ 2 سالوں میں. تو یہ بچے جو باہر نکلیں گے تو یہ ویپن بنیں گے, یہ کوئی نہ کوئی کرائم کریں گے یا چائلڈ لیبر کریں گے. چائلڈ لیبر کر کے کیا کریں گے؟ باپ کہتا ہے کہ بچہ گھر سے چلا جائے, اپنا بھی کھائے اور ہمارے لیے بھی 100 روپیہ لے آئے. اتنی غربت ہو چکی ہے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام زاہد رشید ہے. میں انجمن تاجران اردو بازار کا جوائنٹ سیکرٹری ہوں اور اسٹیشنری مارٹ ایسوسی کا میں سینئر نائب صدر ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت خدارہ ہوش کے ناخون لے, آئی ایم ایف کی باتوں میں نہ آئے اور ہمارے بچوں پہ یہ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے, برائے مہربانی اس سیل ٹیکس کو واپس زیرو ریٹڈ کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے. اسٹیشنری ایسوسی ایشن کے صدر محمد جمیل ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی پریس کانفرنس میں موجود تھے, ان سے بات کرتے ہیں. جی جمیل صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ایسے ہے کہ جو ہم آپ لوگوں کے پاس ادھر حاضر ہوئے ہیں, یہ ہم کوئی اپنے لیے نہیں آئے, پورے پاکستان کے والدین اور ان کے بچوں کے لیے آئے ہیں. ہم تو آلریڈی ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں. ہم صرف آپ سے التجا کرتے ہیں اس گورنمنٹ سے کہ صرف ہمارے بچوں کو معاف کر دیں اور ہم سے جو ٹیکس لینا ہے لے لیں. اور وہ ہم آلریڈی ہر چیز میں دے رہے ہیں, بجلی میں دے رہے ہیں, صابن میں دے رہے ہیں, پیسٹ میں دے رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کہ نیوز, کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی.